प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा की ही सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में ऋषिकेश के रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा स्थानीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की उपस्थिति में हुआ था। 7 वर्ष बीत जाने के बाद यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। यूनिवर्सिटी के नाम आवंटित भूमि का टेहरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की पद की संवैधानिक गरिमा को ही गिरा दिया, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपनी ही सरकार के शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन किया। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। भाजपा किसी भी काम का श्रेय दूसरे नेता को नहीं देना चाहते हैं। रानी पोखरी में जो कार्रवाई की गई, उससे आने वाले समय में मुख्यमंत्री की घोषणा और शिलान्यास से भी जनता का भरोसा उठ जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय नेता चुनावों के समय जुमलेबाजी करते हैं, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के समय जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी झूठा नाटक कर लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का नाटक मात्र किया है और आज स्थानीय जनता को इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इस आंदोलन में स्थानीय जनता के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रधान संगठन के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनता की जायज मांग को लेकर चलाए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर जिस प्रकार उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया तथा आंदोलन में शामिल महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। 2019 को जियो जारी हुआ कि रानी पोखरी देहरादून जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया। माननीय राज्यपाल ने सरकार की संस्तुति पर यह विश्वविद्यालय स्वीकृत कर दिया। 2 मार्च 2019 को माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, वहां के तत्कालीन सांसद निशंक जी, उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के भी शिक्षा मंत्री धन सिंह जी की मौजूदगी में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए। 7 साल में वो विश्वविद्यालय, एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल मुझे भी धरने पे जाने का मौका मिला था और आज अचानक ऋषिकेश एसडीएम, तहसीलदार और पूरा पुलिस फोर्स को ले जाकर उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहा है। जब वहां की स्थानीय जनता, हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के मोहित उनियाल जी, प्रधान संगठन के हमारे अध्यक्ष जी, वहां के प्रधान, हमारे ब्लॉक प्रमुख गिन्नी भाई, सागर, तमाम लोग वहां पहुंचे और आम जनता भी जब विरोध करने के लिए पहुंचे, भाई ये विश्वविद्यालय को जमीन है, आप ये खुर्द-बुर्द क्यों कर रहे हो जमीन का, तो वहां लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। यह अपमान केवल रानी पोखरी की जनता का नहीं है, डोयला विधानसभा की जनता का नहीं है। और ये वहां के स्थानीय विधायक गहलोला की मौजूदगी में आज लाठीचार्ज हुआ है। उनकी मौजूद, और वो भी भाजपा के विधायक है, उनकी मौजूदगी में आज ये सारा तांडव हुआ है। तो इसलिए आज जो है ये दुर्भाग्य है। और मैं आज कांग्रेस की ओर से रानी पोखरी और डोयला की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे जो लड़ाई हमको लड़नी पड़े, लेकिन हम इस विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ेंगे। रानी पोखरी में विधि विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर इस सरकार ने नहीं मनाया तो जिस दिन कांग्रेस सरकार आएगी उस दिन हम उसी धरती पर, उसी जमीन पर लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्योंकि आज ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ये संविधानिक संस्था के सम्मान का, भरोसे की लड़ाई है। कल कोई मुख्यमंत्री की घोषणा पर विश्वास ही नहीं करेगा
कोई जियो पर विश्वास ही नहीं करेगा, कोई सांसद के शिलान्यास पर भरोसा ही नहीं करेगा, कोई विधायक के शिक्षा प्रदेश के शिक्षा मंत्री के शिलान्यास पर भरोसा ही नहीं करेगा। लोग कहेंगे यार शिलान्यास तो है, होते हैं, कल फिर वो योजना कैंसिल होकर दूसरी योजना बन जाएगी। मतलब उसी सरकार के मुख्यमंत्री और आज वही उसी पार्टी की सरकार है। त्रिवेंद्र राव ने भाजपा के मुख्यमंत्री की सरकार के रूप में वो शिलान्यास किया, आज वो वहां से सांसद है। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिक्षा मंत्री धन सिंह तब भी थे, आज भी हैं, निशंक तब भाजपा के सांसद थे, आज भी भाजपा में। अब भाजपा की योजनाओं को ही, शिलान्यास को ही भाजपा की सरकार कैंसिल कर रही है। इसमें क्या राजनीति है ये समझ नहीं आ रहा।